अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं। अगर फाउंडेशन ना बनी तो शायद आप अपने स्टार्टअप स्टार्ट तो कर पाएंगे, शायद आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कदम तो रख पाएंगे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमारा तो सबसे बड़ा मसला ही यही है कि 97% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। प्राइमरी रीजन ये है उनके फेल होने का कि फाउंडेशन वीक रह जाती है, माइंडसेट वीक रह जाता है। और वो चीज़ें जो एक्चुअली हमें फेल करने में कंट्रीब्यूट करती हैं, हमें उनका पहले से नहीं पता होता। वक्त लगाने के बाद पता चलता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है, टाइम एंड मनी लगाने के बाद पता चलता है। और वहाँ अक्सर लोग दोबारा खड़े नहीं हो पाते। सो वी विल टॉक अबाउट कि क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपके फेलियर में कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें सोशल मीडिया और रियलिटी के बीच में फ़र्क करना नहीं आता। पहले एक बात समझ लें, बहुत सारे लोग बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए कूदते हैं कि वो फैसिनेट हो जाते हैं उस ग्लोरिफिकेशन से जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कि फलां बंदे ने $5 मिलियन रेज कर लिए, $10 मिलियन रेज कर लिए, फंडिंग अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, लोग अपने घर दिखा रहे हैं, गाड़ियां दिखा रहे हैं, अपनी सक्सेस दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी टीम्स दिखा रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस दिखा रहे हैं। हमें लगता है यार क्या कमाल जिंदगी है ये, लेट्स डू इट। और यहाँ पे हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें उनकी स्ट्रगल नज़र नहीं आती, पेशेंस नज़र नहीं आती। और एक और बात नज़र नहीं आती कि हर बंदा सच नहीं बोल रहा होता, हर बंदा आपको रियल नहीं दिखा रहा होता। तो हमें रियलिटी में और एक्चुअली जो ग्लोरिफिकेशन है, जो फेक वर्ल्ड है, उसमें फ़र्क करना नहीं आता। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, बिजनेस में आप फैसिनेट होके मत आओ। आप होमवर्क करके आओ, फाउंडेशंस देख के आओ, एंड अबव ऑल मिथ्स को समझ के आओ। हम आज चंद मोस्ट कॉमन मिथ्स की बात करते हैं, जो हकीकत तो लगती है लेकिन हकीकत नहीं होती, जो रियलिटी लगती है लेकिन रियलिटी नहीं होती, जो सच लगता है लेकिन सच नहीं होता। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिथ, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है और 100% पैसा होगा तो कारोबार होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कारोबार कहाँ से शुरू करें? नो, दिस इज नॉट रियलिटी एंड दिस इज द कोर पर्पस ऑफ दिस सीरीज। कोर पर्पस कि आप पैसे के बगैर भी कारोबार कर सकते हैं, आप पैसे के बगैर भी इनोवेट कर सकते हैं, आप पैसे के बगैर भी टेक कंपनी खड़ी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, इट्स अ मिसकंसेप्शन। इस मिथ में आकर आप अपने आप को डिस्करेज मत करें। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि हमें फंडिंग की जरूरत है, फंडिंग से बिजनेस खड़ा होता है। देखिए, फंडिंग फ्यूल है और जो इंजन है वो आपकी फाउंडेशन है। इन्वेस्टर आपके आइडिया पे पैसे नहीं लगाता, वो ये नहीं देखता कि आपका आइडिया आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपकी कंपनी आपको कितनी अच्छी लग रही है, वो इस पे आइडिया नहीं लगाता। वो प्रॉफिट पे पैसा लगाता है, वो ट्रैक्शन पे पैसा लगाता है, वो आपकी जर्नी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड नॉलेज पे पैसा लगाता है। प्राइमरीली वो आप पे पैसा लगाता है। 90% ऑफ द टाइम इन्वेस्टर जो है वो आइडिया से ज्यादा फाउंडर को देखता है, फाउंडर पे पैसा लगाता है। और जब आप फाउंडर की बात करते हैं तो फाउंडर की जर्नी होती है, सक्सेस होती है। वो ये देखता है कि जिस चीज पे तुम मेरा पैसा लगवाना चाह रहे हो, उस चीज पे तुमने क्या लगाया है। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, क्या आपने कमिटमेंट शो कराई है, क्या आपने फेलियर से खड़े हुए हैं, क्या आपने मुस्तकिल मिजाजी दिखाई है उसके अंदर, क्या आपने अपने हिस्से की मेहनत की है, क्या आपने उस आइडिया पे ट्रैक्शन बिल्ड की है, क्या आपने उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया है, एमवीपी बनाया है, लोगों का फीडबैक लिया है। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जहां पे आप फंड रेज करते हैं। इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड लेक्चर पे बात करेंगे, जहां हम प्री सीड, सीड, सीरीज ए, एक्विजिशन की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह है कि आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपकी अपनी कमिटमेंट क्या है, आपका अपना फोकस क्या है। क्या आप डिवाइडेड है, क्या आप ही का आइडिया आपके लिए पार्ट टाइम है, या आपका आइडिया आपके लिए जिंदगी है। तो इन्वेस्टर इस चीज पे पैसा लगाता है। इंजन आपने बिल्ड करना है, इन्वेस्टर ने अपने पैसे से उस इंजन में फ्यूल डालना है ताकि आप वो मंजिल तय कर सको। मिथ नंबर 2, एंटरप्रेन्योर जल्दी अमीर हो जाते हैं। उनके पास पैसा बहना शुरू हो जाता है, बरसना शुरू हो जाता है, ओवरनाइट वो अमीर हो जाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फेक, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जो देखते हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। रियलिटी ये है कि एंटरप्रेन्योर बहुत
पेन से गुजरता है, प्रेशर से गुजरता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरता है, बहुत पैसा लगाता है, अनसर्टेनिटी में रहता है, फियर के साथ लड़ता है, बहुत स्ट्रगल करता है। फिर जब प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है, कंपनी सक्सेसफुल होती है, अच्छे लोग आते हैं, ऑटोमेशन होती है, हाँ, फिर पैसा आता है। पैसा फ्रीडम के साथ आता है और बहुत सारा आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ कूदेंगे और पैसा आपका वेट कर रहा होगा। अपने आप को ये बता के जाएँ कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर ये मिथ आपको नहीं पता होगी, तो जैसे ही आपको फेलियर आएगा, स्ट्रगल आएगी, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। इस सीरीज़ का मकसद है सबसे पहले आपका माइंडसेट डेवलप करके सस्टेनेबल बनाना और फिर उन की इंडिकेटर्स पे, उन की स्टेप्स पे बात करना जो आप एक्चुअली परफॉर्म करोगे अपनी कंपनी या अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगली मिथ है कि यार जॉब जो है वो एक कैद है, लेकिन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन अपने टाइम का बॉस होता है। वो आजाद होता है। कितना सुना होगा, हर जगह सुना होगा। ये आजादी अर्न करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है थ्रू कंसिस्टेंसी, सैक्रिफाइसेस, फियर, अनसर्टेनिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जाएंगे बिजनेस खड़ा करेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपके काम बढ़ जाते हैं, आप डिफरेंट रोल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं। आप एक्चुअली बाउंड हो जाते हो उस बिजनेस में, उस आइडिया के साथ। ये आजादी नहीं है, बट यस, एट द एंड ऑफ द डे ये क्विकेस्ट वे है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। एट द एंड ऑफ द डे यस, यू विल बिकम अ बॉस ऑफ योर टाइम। एट द एंड ऑफ द डे फ्रीडम आएगा, बट उसके लिए जो रगड़े खाने पड़ेंगे, टेल योरसेल्फ, वो खाने पड़ेंगे। बी रेडी फॉर दैट मेंटली, फिर जाके आपको फ्रीडम मिलेगा। सिर्फ कारोबार स्टार्ट करने से फ्रीडम नहीं होता, बल्कि मैं ये समझता हूँ जॉब में आप 8 घंटे ऑक्युपाइड होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो 24 घंटे 24/7 ऑक्युपाइड होता है। सोते जागते उसका दिमाग लगा हुआ होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको दिन रात का पता नहीं होता। लेकिन एक टाइम आता है कि आप कहते हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल। जैसे अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए मैंने अनाउंसमेंट दी है, अगर आपको, जब ये लेक्चर आप देख रहे होंगे, कि मैं 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ फॉर एनी बिजनेस, एनी मीटिंग, एनी पॉडकास्ट, फॉर एनी इवेंट। आई एम नॉट अवेलेबल। डोंट रीच मी आउट। व्हाट्सएप पे मुझे रीच आउट मत करो, ईमेल पे मुझे रीच आउट मत करो। बट इट्स बीन 14 ईयर्स। ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकता था मैं 14 साल ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। 1 मिनट मोबाइल से दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि 1 मिनट के अंदर भी आपका नुकसान हो सकता है। आपको अर्न करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली यू विल गेट अ फ्रीडम। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आपका एक कारोबार फेल हो गया, एक प्रोडक्ट फेल हो गया, तो लोग समझते हैं मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। फेलियर्स नॉर्मल हैं। जब आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, हर कदम पे आपको फेलियर्स मिलेंगे, छोटे फेलियर्स, बड़े फेलियर्स। कभी टीम बनाते हुए फेल होंगे, कभी ब्रांड बनाते हुए फेल होंगे, कभी क्लाइंट निगोशिएशन में फेल होंगे, कभी आपका प्रोडक्ट फेल होगा, कभी आपकी इन्वेस्टर के साथ डील फेल होगी। महीनों का टाइम लगेगा, सालों का टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक जा रहा होगा। ऑल ऑफ अ सडन कभी-कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार सारी मीटिंग्स ठीक गई। आई वाज़ वेटिंग फॉर द पेमेंट, आई वाज़ वेटिंग फॉर द गो अहेड, आई वाज़ वेटिंग फॉर द येस। तो ये नो कहाँ से आया? इन्वेस्टर आपको जस्टिफाई नहीं करेगा कि मैंने क्यों नहीं दी आपको फंडिंग। क्लाइंट आपको जस्टिफाई नहीं करेगा कि मैंने क्यों आपके साथ काम नहीं किया। छोड़ के जाते हुए लोग आपको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि हम क्यों छोड़ के गए हैं। ये सारे फेलियर्स हैं, क्योंकि आप डिफरेंट छोटे-छोटे वर्टिकल्स बनाते हो जो कलेक्टिवली आपका एक इंजन बनाता है। उस इंजन के अंदर बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। इसका हरगिज मतलब नहीं है आप कैपेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 रास्ते होंगे आपके पास हर फेलियर के बाद, कि क्या आप उस फेलियर से सीख रहे हैं। अगर आप उस फेलियर से सीख रहे हैं तो आज नहीं तो कल यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर आप उस फेलियर को सर पे सवार कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, खुद को गाली दे रहे हैं, खुद को निकम्मा समझ रहे हैं, तो यू विल बी अ लूजर। 2 रास्ते हैं। So choose wisely, be focused and learn from the mistakes, learn from the failure। तो ये मिथ भी गलत हो जाती है फिर। अगली मिथ है कि यार आप स्टार्टअप में आओ, एक आइडिया कंसीव करो, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ और उस पे फंडिंग रेज कर लो। जब आप फंडिंग रेज कर लेंगे तो आप जीत गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी यही गोल था कि सक्सेस इज रेजिंग अ फंडिंग। मेरा भी यही गोल था, मैं भी यही सोचता था। फंडिंग रेज करने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कि फंडिंग तो है फ्यूल,
और फ्यूल का मकसद है आपको किसी पॉइंट तक लेके जाना। अगर आप उस फंडिंग को अपने पर्सनल लाइफ पे स्पेंड करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए स्पेंड करना शुरू कर देंगे, खत्म हो जाएगी फंडिंग, आप भी खत्म हो जाएंगे। यू विल बी अ फेलियर विद फंडिंग। फेलियर विद फंडिंग इज अ बिग फेलियर। नेक्स्ट टाइम आपको चैलेंजेस आएंगे इन्वेस्टर से पैसा उठाते हुए, आपकी क्रेडिबिलिटी को खतरा है, आपकी रिप्यूट को खतरा है। और याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा एसेट इस जर्नी में आपकी क्रेडिबिलिटी और रिप्यूट है। तो अगर आप फंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो याद रखिए, फंडिंग इसलिए है कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। प्रोडक्ट की सक्सेस उसका इंपैक्ट, कंपनी की सक्सेस उसका इंपैक्ट, ये है विक्ट्री, ये है सक्सेस। फंडिंग गोल नहीं होना चाहिए, फंडिंग सक्सेस नहीं है। फंडिंग इज अ मीन टू अचीव समथिंग, तो ऑलवेज यूज इट एज अ मीन, स्पेंड इट वाइजली विद प्रिसीजन, प्लानिंग, कैलकुलेशन, बजटिंग, इसमें भी हम बात करेंगे सारा कुछ। लेकिन अगेन फाउंडेशन पहले जरूरी है, क्योंकि अगर आप फंडिंग को गोल बना के जाएंगे, और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग, व्हेन आई वाज इन दुबई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनका काम ही यही है, फंडिंग रेज करना, गायब हो जाना। फंडिंग एक से रेज की, दूसरे से रेज की, और फिर 3-4 साल बाद ना, मैंने उन लोगों को टेरिबली स्ट्रगल करते हुए देखा है, छुपते हुए देखा है, भागते हुए देखा है। दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस कैन नॉट बी अ गोल, दिस इज अ मीन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट मिथ इज कि स्टार्टअप में आप अकेले होते हैं, आपको सब अकेले करना होता है। देखें, डिफरेंट स्टेजेस आएंगे आपकी जिंदगी में। सीईओ का टैग तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा, फाउंडर का टैग तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा। देयर विल बी अ टाइम, मैं जिन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं, देयर विल बी अ टाइम जब ऑफिस बॉय भी आप होंगे। शायद फर्नीचर आप साफ कर रहे हैं, झाड़ू आप लगा रहे हैं, आप क्लीनिंग से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक कर रहे हैं, अकाउंट्स आप मैनेज कर रहे हैं, बाहर से सामान आप ला रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, डिज़ाइन आप कर रहे हैं, स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, लोगों को आप हेल्प आउट कर रहे हैं। यू विल हैव टू वेयर मैनी हैट्स। और बहुत से फेलियर सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हम वो एबिलिटी डेवलप नहीं करते, वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करते कि एक रोल से दूसरे रोल में यूं करके कैसे शिफ्ट होना। समटाइम आपकी टीम अभी ऑफिस नहीं आई होगी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। टीम नहीं आई होगी, आप ऑफिस साफ कर रहे होंगे, टीम के आने से पहले आप रेडी होकर सीईओ बन के बैठे होंगे, टीम के जाने के बाद आप डेवलपर बन के बैठे हुए होंगे। तो आपको मल्टीपल हैट्स वेयर करने, मल्टीपल रोल्स में स्विच करना होता है। फिर एक स्टेज आती है कि आप डेलीगेशन करते हैं। डेलीगेशन पे भी एक डेडिकेटेड लेक्चर है कि आप डेलीगेट करते जाते हैं, टास्क डिपार्टमेंट बनाते जाते हैं, अपने लोग लाते जाते हैं, उनको टास्क देते जाते हैं, खुद अपने आप को डिस्कनेक्ट करते जाते हैं मोनोटोनस टास्क से, रिपीटेबल टास्क से, और खुद आप स्ट्रेटेजिकल लेयर्स की तरफ मूव करते जाते हैं। इवेंचुअली आपका काम सिर्फ क्रिएटिविटी और प्लानिंग रह जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। आप अकेले स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन आप अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यू नीड टू बिल्ड अ टीम, और इसी सीरीज में हम टीम बिल्डिंग पे भी डिटेल से बात करने वाले हैं। जिन मिथ्स की मैंने बात की, ये मोस्ट कॉमन है, और ये किताबों से लिए हुए मिथ्स नहीं है, ये लोगों से मैंने बातें की हैं। मिलियंस जानते हैं, सोशल मीडिया से लोगों से मिला हूँ, कंपनी से मिला हूँ, 14 साल एक्सपीरियंस किया है, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन चीज़ें जो मुझे सुनने में मिली, मैंने वो आपके साथ डिस्कस की, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, ये लोगों के साथ हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी मिथ्स हैं, बट अगर आप सिर्फ इन्हीं से बच जाएं तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। अगर हमें यही नहीं पता स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि व्हाट्स अ पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग ऑल दैट पार्ट, हमें पता होना चाहिए। सो इसलिए मैंने उसके लिए डेडिकेटेड लेक्चर रखा है, छोटा सा होगा, बट वी विल सी व्हाई स्टार्टअप फेल।